बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर इंसान मैं और मेरा में गलतान है। मैं और मेरा की वजह से दुखी और परेशान है। जितना गहराई से मोह और ममता के बीच फंसा है, उतना ही अपने आप को दुखी महसूस करता है। एक दृष्टांत है कि एक रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी खड़ी हुई थी। कुछ लोग उसमें बैठे थे। एक अनजान आदमी आया और उसने एक बड़ा बक्सा वहाँ रखा ट्रेन में, और एक यात्री से कह दिया कि मेरा बक्सा पड़ा है, आप इसका ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। रेलगाड़ी अपने समय से चल पड़ी। कई स्टेशन निकल गए और वो जो बक्सा रखने वाले महाशय थे वो आए नहीं। गाड़ी एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में, और इस प्रकार स्टेशन बाय स्टेशन गाड़ी चलते चलते अंतिम पड़ाव रेलगाड़ी का आ गया। और जिनको सुपुर्द वो बक्सा किया था, अब वो जाने लगे तो उस बक्से को भी कुल्ली से उठवा लिया। बाहर ट्रेन के बक्सा निकला तो वहाँ लगेज वालों ने पकड़ लिया कि वज़न कुछ ज़्यादा है, एक टिकट पर इतना वज़न अलाउ नहीं है, किसका माल है ये? तो वो सज्जन कहते हैं कि मेरा है। मेरा है तो रसीद काट दी पेनल्टी की। उसने भी पेनल्टी भर दी और बाहर निकल गए सामान लेकर। कहीं ना कहीं अपने भीतर मन में खुशी थी कि इतना बड़ा बॉक्स है तो इसके मुकाबले तो पेनल्टी कुछ भी नहीं। कुल्ली का जो भाड़ा है वो अलग से। लेकिन ये भीतर मन में स्थिरता बनी रही कि ये मेरा सामान हो गया। थोड़ी सी पेनल्टी और थोड़ा सा कुल्ली का भाड़ा, फिर जो कुछ भी है मेरा है। ये मेरे कहने से पेनल्टी लगी। और जब आखिरी गेट से बाहर निकलने लगे तो वहाँ फिर से पकड़ लिया गया। कस्टम ड्यूटी वालों ने पकड़ लिया, पूछा कि किसका माल है। उस सज्जन ने फिर कहा कि ये तो मेरा माल है। तो पूछने लगे बक्से में क्या है, तो कहने लगा चाबी तो गुम हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है, चाबी गुम हो गई तो इसको खोल के देखा जाएगा। और ताला तोड़ा और बक्सा खोला तो अंदर से किसी की लाश निकली, डेड बॉडी। अब तो बड़ा वो कहने लगा कि ये मेरा नहीं है। लेकिन हम अंतिम पड़ाव पर तो जो अमली फैसला होता है कि भाई पीछे से तुम मेरा मेरा कहते आए हो,
अब तो थाने में केस दर्ज हो गया, भाई तुमने किसको मारा है और किसकी लाश को लेकर जा रहे हो, मुकदमा बन गया। मेरा मेरा कहते कहते ये मुसीबत हो गई। ये तो दृष्टांत है, लेकिन इसी से समझ लिया जाए, हमारे समझने के लिए इतना ही काफ़ी है कि हम खुद विचार करें कि हम कितना एक दिन में, यानी कितनी बार एक दिन में हम लोग कहते हैं कि मेरा है, मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये धन मेरा है, ये घर मेरा है, ये देश मेरा है। कई कई वस्तुओं के बारे में मेरे मेरे की रट हम लगा के रहते हैं और जीवन भर तो हम पर भी तो कितनी पेनल्टियां हैं। क्या हम ये समझते हैं कि ये सब कुछ मेरा है? हम ये न सोचें कि वो बॉक्स जो था वो वास्तव में उसका नहीं था और वो झूठ बोल रहा था, ये ठीक है। लेकिन हम जो निजी जिंदगी में हम ये रात और दिन मेरा मेरा कहते हैं, क्या ये झूठ नहीं है? जो हम कहते हैं, क्या कभी सोचते हैं कि ये अगर मेरा है तो फिर मेरे साथ जाएगा क्या? जिन जिनको मेरा कहते हैं वो भी हमारा कुछ भी नहीं है, हम झूठ बोल रहे हैं। और इसी मेरा मेरा कहने पर जाने कितने मुकदमे दर्ज होने वाले हैं। एक नहीं, अनेकों। एक मुकदमा यहाँ इस जीवन में अगर 302 का भी एक केस बनता है तो उम्र कैद की भी सज़ा मिलती है, तो कुछ सालों तक जेल में रहना पड़ता है। अगर अनेकों मुकदमे हर दिन में हम कितना मेरा मेरा करते हैं, इसके आधार पर अनगिनत मुकदमे हम पर होंगे, अनगिनत उम्र कैद। यही तो 84 लाख योनियों की सज़ा हम भोग कर भी आए हैं और भोगने के लिए फिर तैयार भी होना पड़ेगा। जितने मुकदमे दर्ज हुए उतनी उम्र कैद, यानी लाखों जन्मों की फिर सज़ा हमें मिलती आई है और मिलती रहेगी जब तक ये मैं मेरी का हमने एक अपना बना रखा है, तब तक ये सजाए 84 लाख योनियां मिलती रहेंगी। सीधी सी बात है कि हम अनेक इस प्रकार के मन घड़त झूठ बोलते हैं। ये मकान मेरा है, ये रुपए मेरे हैं, ये गहने मेरे हैं, ये गाड़ी मेरी है। एक घर में ही अलग अलग लोगों के समान है, जबकि हम सब लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। घर का मुखिया है, पिता है, पुत्र का पिता है, पत्नी का पति है, पुत्री का पिता है, बहन का भाई है, लेकिन सब एक ही हैं। फिर भी आपस में भी बहुत सारे सामानों को बांट रखा है। वो कहता है ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरा है। मैं और मेरी का इतना विस्तार हमने कर लिया है कि ऐसे उलझ गए, जितना मैं और मेरेपन का भाव अधिक होता है, उतना हम
जन्मों की, जन्म जन्मों की परंपरा में फंसे आ रहे, बंधे आ रहे। और समय की धारा में सब मेरा तेरा करते करते सब प्रवाहित हो जाता है, कुछ भी मेरा नहीं होता है। जिसका सब कुछ परमात्मा है उसको भुला दिया है। और ये झूठे सामान जो छोड़ के जाने वाले हैं, इसी में लगे हुए हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। जिस परमात्मा का दिया हुआ सब है, जिस परमात्मा की ये रचना है, जिस परमात्मा के बनाए हुए समान हैं, वो परमात्मा ही केवल हमारा है। बाकी सब तो धोखा है। ये घर जिसको मेरा कहते हैं छोड़ जाएंगे, पहले भी हमारे साथ में रहने वाले छोड़ गए हैं। पत्नी को कहते हैं मेरी है तो छोड़ जाएंगे, पति को कहते हैं कि मेरा है तो छोड़ जाएंगे, पुत्र पुत्रियां सब छोड़ जाएंगे, धन पदार्थ सब यहीं छूट जाएंगे। तो धोखा ही हुआ ना, जो छोड़ जाए वो धोखा है। ये शरीर जो बना है मिट्टी से, मन बना है माया के सूक्ष्म तत्वों से, उस अनंत की हवाएं लेकर अपने फेफड़े हम चला रहे हैं। उस परमात्मा की सत्ता से सूर्य की किरणें हमें गर्मी पहुंचा रही है। हमारा अपना क्या है? सच कोई पूछे तो ये सब देने वाले परमात्मा की अद्भुत करुणा से हमें प्राप्त हुआ है। मेरा मुझ ही में कुछ नहीं है, ना भीतर कुछ मेरा है, ना बाहर कुछ मेरा है। जो कुछ है सो प्रभु का है। जिसकी सत्ता से ये सारी लीला हो रही है उसी का है सब। हम भी उसी के हैं, लेकिन हम तो उसको भुलाए बैठे। अगर कोई सही जानकारी चाहे तो केवल परमात्मा ही हमारा है। केवल परमात्मा की याद बन जाए, क्योंकि उस परमात्मा की याद बन जाए, उस परमात्मा की दृष्टि अगर हम पर पड़ जाए, हमारा कल्याण हो जाएगा। भवसागर से बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन ये समझ आए तो कैसे आए? हमारा तो बहुत कुछ है दुनिया में जो हम समझे बैठे हैं। हमारी मदद करने वाले बहुत हैं। हमने इसलिए इतने लोगों की संख्या में एक लिमिट बनाई हुई होती है कि ये हमारे मित्र हैं, ये रिश्तेदार हैं। अलग अलग प्रकार से लिस्ट बनाकर रखी होती है। अगर हमारी नाव तूफान की लपेट में आ गई, कोई बचाने वाला नहीं। बीच सड़क पर कोई मुसीबत आ गई, कोई बचाने वाला नहीं। कोई बचाएगा तो कितना, लेकिन जो तड़ाक से हो गया वो तो हो चुका है। अब तो मरहम पट्टी अधिक से अधिक कोई जाकर करा देगा, लेकिन इन्हीं सब के अलावा कोई
जो हमारा है, अगर वो हमें महसूस हो जाए, समझ में आ जाए। बहुत बार दुनिया में रहते हुए हमें ऐसा अवसर मिलता है कि अगर हमारी नाव तूफान की लपेट में आ गई हो, फिर भी अगर डगमगाते हुए सौभाग्य से उसे किनारा मिल जाए तो कितनी राहत हम महसूस करते हैं। हम सब मन के द्वारा उठाए तूफान में फंसे हुए हैं। जो ये नाव सही मायने में देखें, ये मन के द्वारा जो तूफान उठते रहते हैं और हम मन की संगत में हैं, मन की गुलामी में हैं, और जो किनारा हमें कभी मिलता हुआ दिख जाता है, मिल जाता है, वो संतों महापुरुषों का ही हो सकता है। जब एक बार हमें राहत महसूस हो जाए तो हमें समझना चाहिए कि संतों महात्माओं का जो सहारा है वही मन के उठाए तूफान से हमें बचा सकता है। जब जब हम संतों महात्माओं के सत्संग में जाते हैं, हम विचार करके देखें तो क्या वो एक किनारे जैसा नहीं महसूस होता कि हम कहीं किनारे लग गए हैं? जो मन के तूफानों में हम बह रहे होते हैं, भटक रहे होते हैं, लुढ़क रहे होते हैं, डगमगा रहे होते हैं, संतों महापुरुषों के सत्संग में जा कर के वहाँ उनके सुंदर सत्संग वचन सुन कर के एक प्रकार से डूबती हुई नाव को जैसे किनारा मिल गया हो, उस समय कितनी राहत महसूस करते। और इसी प्रकार ये सत्संग संतों का हमारे लिए बहुत बड़ा सहारा बनता है। संगत संतों की मिली, सत्संग मिला, सत्य का संग मिला, उसके प्रभाव मात्र से ही हम एक किनारे पर पहुंचने का एहसास प्राप्त करने लगे। तो क्या हमें ये हमेशा के लिए निश्चित नहीं करना चाहिए? हमारे लिए हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सत्संग ही जीव के लिए एकमात्र सहारा है और वक़्त के संत सतगुरु ही अपने हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि ये सच्चा सहारा है मेरा, और यही मेरा है, यही अपना है, जो अपने और पराये की पहचान कराने वाले हैं, जो सच और झूठ को समझाने वाले हैं, और इस जीवन के अंदर सही राह पर हमें चला करके 84 लाख योनियों की उम्र कैदों से हमेशा हमेशा के लिए बचाने वाले हैं। फिर क्यों बार बार हम भूल जाते हैं? क्यों बार बार गफलत और लापरवाही करते हैं? जो सत्संग में हम सुनते हैं, क्यों नहीं उसका अमल करते? क्यों नहीं उस राह को
अपने ध्यान में रखते हुए केवल उसी राह पर चलते, क्यों बार बार मन के भुलावे में आ जाते हैं, मन के भुलेखे में आ जाते हैं और बार बार अपनी किश्ती को डगमगाने के लिए मजबूर कर देते हैं। सत्संग में जाने से हृदय शुद्ध होता, पाक साफ होता है और जब हृदय शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है तो बुद्धि भी निर्मल हो जाती है, वचन भी शुद्ध हो जाते हैं। जुबान से जो शब्द निकलते हैं वो महिमा का गायन करते हैं, सतगुरु की महिमा का गायन जुबान करती है और यही भीतर और बाहर सत्य का संग और सत्य का कीर्तन होते हुए फिर मैं और मेरे से दूर हो जाते हैं। मैं और मेरा क्या है इसको समझ पाते हैं। अपनी मर्जी से तो हर कोई कोशिश करता है, लेकिन ना तो ठीक से समझ पाता है, ना कुछ ढूंढ पाता है। सही रास्ते को ढूंढना, सही रास्ते पर चलना जब तक संतों महापुरुषों की सत्संगत नहीं मिलती तब तक मुमकिन नहीं। फरमाते हैं कि जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। हमारा जो अपना है वो हमारे अपने अंदर बैठा हुआ है, ठीक उसी तरह जैसे एक हिरण, एक मृग उस कस्तूरी को ढूंढता है, उस कस्तूरी को, उसकी जो महक है, उसकी जो सुगंध है, जो महसूस करता है तो उस सुगंध की ओर दौड़ता है, जो कि वो कस्तूरी की सुगंध जो है उसी की नाभि से आ रही है। उसी मृग की नाभि में कस्तूरी हुआ करती है और उसकी खुशबू से वो इधर उधर भटकता है कि मुझे ये खुशबू वाली मंजिल मिल जाए। तो उसी के लिए महापुरुष फरमाते हैं कि जंगल जंगल भटकता फिरता है वो हिरण, मृग, अपनी कस्तूरी को ढूंढ रहा है दूर दूर जाकर, जबकि वो कस्तूरी कहीं दूर नहीं, उसी में है। यानी अपने अंदर ही अपना प्रीतम है, अपना प्यारा है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये मेरा है और मैं इसका हूँ। ये सब छोड़ करके बाकी सारी दुनिया की हम एक जगह से दूसरी जगह तक खोज करते फिरते हैं, ढूंढते फिरते हैं, सबको मेरा 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 कहते फिरते हैं, सबको मेरा मेरा बनाने में लगे हैं, सबको मेरा मेरा कहने की भूल कर रहे हैं, गफलत में रात और दिन बेचैन हो रहे हैं। अपने से अपनी दूरी को भी तय नहीं कर रहे हैं और बाहर लंबी लंबी यात्राएं कर रहे हैं। एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक लंबी उड़ान भर रहे हैं और अपने आप की दूरी तय नहीं कर पा रहे हैं। जब तक सतगुरु की शरण नहीं मिल जाती तब तक ये अनुभव
नहीं मिलता, ये अनुभव भीतर का नहीं खुलता, तब तक ये बाहर की तलाश समाप्त नहीं होती, मैं मेरे की समझ नहीं आती। और ये सारा ज्ञान सत्संग में मिलता है, लेकिन सत्संग में पहुंच करके भी, संतों महापुरुषों की नज़दीकी में पहुंच करके भी जब तक पूरा भरोसा करके उन वचनों पर अमल नहीं किया जाएगा, तब तक न हमें मंजिल मिलेगी। क्योंकि जब तक हमारी राह, हमारा रास्ता सही नहीं है तो मंजिल कैसे मिलेगी। मंजिल से दूर कहीं जाकर हम हर वक्त खड़े रहते हैं। हमारी मंजिल तो हम ही हैं, यानी जिसको ढूंढ रहे हैं, जिसको मेरा मेरा कह रहे हैं, वो बेगाना है, और जो मेरा है वो मेरे में है, वो तो मेरे अंदर है। और हम बाहर ढूंढ रहे हैं तो फिर कैसे मिलेगा हमें। हमारी मंजिल बाहर नहीं, हमारी मंजिल अंदर है, हमारे भीतर है। और यही सतगुरु बार बार चिताते हैं। संत भीखा जी अपने वचनों में फरमाते हैं कि भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, झाती मार न वेखदा, तिस विद भया कंगाल। ये जो हम सारे संसारवासी भिखारी बने हुए हैं, कंगाल बने हुए हैं, बेशक हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन वो देखते नहीं हम, और पाने की चाहत हर वक्त लगी रहती है, एक भिखारी की तरह। जैसे भिखारी भी कोई कितना ही धन इकट्ठा कर ले, लेकिन वो अपनी उसी दशा में रहता है, मांगता रहता है, मांगता रहता है, तलाश में रहता है कि कुछ मिल जाए। चाहे हम करोड़पति भी बने हों, लखपति बने हों, लेकिन रोज़ का रोज़ यही हमारी प्रक्रिया है कि हमें कभी संतुष्टि नहीं मिलती। तो हमें कंगाल का दर्जा दिया गया है महापुरुषों की ओर से, कि उन्होंने फरमा दिया है कि भीखा भूखा कोई नहीं, संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको भगवान ने भिखारी बना के भेजा हो, भूखा रखा हो। सबके पास एक गठड़ी भगवान ने बांध कर दी है, लालों की, हीरों की, हीरे मोती लाल। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल। जो भी यहाँ संसार में आया है, सबके गठड़ी में लाल बंधे हैं, यानी हीरे जवाहरात। भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, झाती मार ना वेखदा, तिस विद भया कंगाल। कि नजर ही नहीं मारता, जहाँ वो गठड़ी है वहाँ नजर ही नहीं मारता, इसलिए कंगाल बना हुआ दर 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 भटक रहा है। 24 घंटे इसी फिराक में रहता है कि कुछ मिल जाए, कुछ हाथ लग जाए, चाहे किसी को ठगना पड़े, किसी को लूटना पड़े, हेरा फेरी करनी पड़े, झूठ बोलना पड़े, कपट करना पड़े, चालाकियाँ करना पड़े, कुछ मिल जाए। ये सब करने की जरूरत नहीं है, सब का सब तो भगवान ने करके रखा हुआ है, लेकिन हम नजर नहीं मारते। यानी वो गठड़ी जो है हमारे भीतर है, भीतर हम झांकने का प्रयास नहीं करते। झाती मार न वेखदा, तिस विद भया कंगाल। कि भीतर कभी झांक कर देखता नहीं इंसान, इसलिए कंगाल बना हुआ है। कभी भी कंगाली दूर हो नहीं सकती, क्योंकि कंगाली जो है भीतर झांकने से ही मिटेगी। और हम बाहर भटक रहे हैं, बाहर तो भटकाव है,
बाहर भटकने से कभी किसी की भटकना शांत नहीं हुई, किसी की कंगाली दूर नहीं हुई। जो जो भी माला माल हुए हैं, खुशहाल हुए हैं, उन्होंने अपने भीतर झांका है। संतों के, महापुरुषों के, सतगुरु के सानिध्य में रहकर, उनकी आज्ञा में चलकर, उनकी चरण शरण में चल करके, रह करके, उनसे शिक्षा प्राप्त करके अंदर भीतर झांक कर देखा और बेशुमार उस खजाने को पाया है और माला माल हुए हैं। सब कुछ वहीं भरा है, आनंद ही आनंद है, शांति है, परम शांति है, सुकून है, मंगल ही मंगल है। अब हम ये विचार करें कि मेरा मेरा करके हमने 84 लाख योनियों में भटकना है, 84 लाख योनियों की कैद को अपने गले में डालना है, या जो हमारा अपना है परमपिता परमेश्वर सतगुरु दयाल जो हमारे अपने हैं, उन्हीं की छत्र छाया में रहकर, उनके सानिध्य में रहकर, उनकी आज्ञा पर चलकर भजन, सुमरन, कीर्तन, 5 नियमों की पालना, ये सब करते हुए अपने अनमोल जीवन में अनमोल भजन भक्ति की कमाई करते हुए हमेशा हमेशा के लिए 84 लाख योनियों की कैद से छुटकारा पाना है, तो सतगुरु की आज्ञा पर हमें चलना है, उनकी प्रसन्नता हासिल करनी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।